नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात सांसद निधि की और उसके इस्तेमाल को लेकर चुनौतियों की। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लैड, इसकी शुरुआत 1993 में हुई। एमपी लैड का बेहतर और पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए 30 अगस्त को 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा हुई। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अप्रैल 2014 से अब तक कुल 4,67,000 से ज्यादा कामों की सिफारिश की, जिनमें से 4,11,612 कामों को मंजूरी मिली और इनमें से 3,84,260 काम 31 जुलाई 2018 तक पूरे किए गए। समीक्षा बैठक में सांसद निधि से मिलने वाली पूरी रकम का सांसद के कार्यकाल में ही उपयोगी खर्च के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने पर चर्चा हुई। आज समझेंगे कि क्या वो तमाम बड़े व्यवधान हैं और क्रियान्वयन में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। क्या वो रास्ते या क्या वो उपाय हो सकते हैं जिसके जरिए इस निधि का बेहतर और पूरा इस्तेमाल सही समय पर हो सके। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं तारिक अनवर साहब, आप सांसद हैं, लोकसभा में एनसीबी से आते हैं, सर स्वागत है आपका। रमेश बिधूड़िया हमारे साथ हैं, लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी से आप आते हैं। हमारे साथ प्रदीप टमटा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और साथ ही साथ सुशील चंद्र त्रिपाठी हैं हमारे साथ, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। सुशील जी स्वागत है आपका। शुरुआत मैं तारिक साहब से करना चाहूँगा क्योंकि आपका जो हमारे साथ गेस्ट में सबसे ज़्यादा अनुभव लंबा रहा है। जी जी 1993 में जब शुरुआत की गई और जब इसकी परिकल्पना हुई और जिस मकसद के साथ आज ये सफ़र कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि समय के साथ जो रुकावटें हैं उसको दूर करने की कोशिश भी हुई थी, उस सफ़र कितना मुश्किल भरा रहा है और अब कहाँ पर आप उसको देखते हैं? देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय सांसदों का ये मानना था कि उनको एक राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सांसद होने की हैसियत से जहाँ भी वो जाते हैं तो आम तौर पर लोग इस बात की मांग करते हैं कि हमारे गांव में सड़क नहीं बनी, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है या स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही बदहाल है। तो इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा सांसदों को फेस करना पड़ रहा था, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था। मेरा ये मानना है कि जो उस समय ये बात तय किया गया उससे फ़ायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। नुकसान इसलिए ज़्यादा हुआ कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। सांसद जो होता है वो केंद्र में यानी दिल्ली में बैठकर कानून बनाने का काम, देश को दिशा देने का काम उसका है। लेकिन आज की तारीख में अब लोग हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि गांव की नाली भी हम ही बनाएं, सड़क भी हम ही बनाएं, स्कूल भी हम ही बनाएं। तो जो एक कार्यों का जो बंटवारा था, क्योंकि हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम था, पंचायती राज है, विधानसभा है, फिर केंद्र में हम हैं, तो हर की तीनों की अलग अलग जिम्मेदारी थी। लेकिन अब हुआ क्या कि वहाँ विधायकों को भी फंड दिया गया, तो विधायक भी उसी हिसाब से अपना काम करने लगे। तो जो पंचायती राज की जो भूमिका है वो कम हो गई और हम लोगों की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो हुआ, इसका एक हमको लगता है कि हम पर बोझ ज़्यादा आ गया, दबाव ज़्यादा आ गया और लोगों की आशाएं, लोगों की अपेक्षाएं हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ गई, जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस जो राशि है वो बहुत ही लिमिटेड है। और इसको लेकर एक हमारे लोकसभा में डिप्टी चेयरमैन हैं, डिप्टी स्पीकर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई और उन्होंने सब तरह से देखने के बाद, बातचीत करने के बाद उनका कुछ सुझाव भी आया और उसमें ये आया कि अगर इस रकम को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए, क्योंकि अब आज हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है, दुगनी तिगनी हो चुकी है, और ये 5 करोड़ की राशि बहुत पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए, और जो अड़चने की बात आपने कही, जो मैं उस पर भी आऊँगा कि किस तरीके के अलग अलग इलाकों में अड़चने हैं। बिधूड़ी साहब, क्योंकि आप दिल्ली से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग मुश्किलें हैं, लेकिन आपके सामने जैसा कि तारिक साहब कह रहे हैं कि बड़ा दबाव रहता है, उम्मीदें ज़्यादा हैं और वोटर कई बार नाराज़ भी होता है, उसको शायद नहीं पता कि विधायक या नगर निगम उनके काम क्या है, वो सब कुछ आपसे उम्मीद करता है। इसमें मैं तारिक भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सबसे बड़ी इसमें कंट्रोवर्सी तो ये है
कि जनता ये समझती है, पहले क्लैरिफिकेशन ये होना चाहिए कि सांसद फंड का मतलब जो लोग ये समझते हैं कि 5 करोड़ रुपया सांसद के अकाउंट में आ गया और वो चाहे तो खर्च कर दे चाहे तो उसको खा जाए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो डीसी होता है, कलेक्टर होता है, उसको हम सिफारिश कर सकते हैं 5 करोड़ रुपए तक के काम को खर्च करने की, ना कि हमारी मर्जी से वो पैसा खर्च हो गया हमें कैसे मिलेगा। तो सरकार हमारी सिफारिश पे, सांसद की सिफारिश पे उस पैसे को खर्च कर सकती है। इसकी गाइडलाइंस इतनी हार्ड बना दी हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर सांसद के अनुकूल ना हो, दूसरी विचारधारा की सरकार बन गई, तो सांसद फंड को अगर हम लगाने की सिफारिश भी करें तो राज्य सरकार खर्च नहीं करती, बड़ी समस्या हो गई। खर्च नहीं होता है तो उसके कारण से सांसद के ऊपर चीज लपेटी जाती है कि ये सांसद कैसा अपना पैसा ही खर्च नहीं कर पाया। मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में हमारे तालाब हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैंने 4 साल पहले चिट्ठी लिख के दे दी कि ये गांव घिटोरनी, जौनापुर, इनके रिवाइवेशन के लिए, इनके ब्यूटिफिकेशन किए, इसके लिए मेरा सांसद फंड लगा दो। मैंने चिट्ठी दे दी, राज्य सरकार ने नकार दिया उसको। हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें जरूरत नहीं, हम अपने फंड से बना देंगे। आज तक वो तालाब 4 साल में बने नहीं और हम लगा नहीं सकते। दूसरा एक बड़ी समस्या कर दी है कि कोई नया प्रोजेक्ट होगा, नया काम होगा, वहीं सांसद फंड को लगा सकता है। जैसे अभी तारिक भाई जी ने कहा कि लोग एक्सेप्ट करते हैं हमसे, एक्सपेक्टेशंस लोगों का हमारी ये है कि नाली भी बना दें, सड़क भी बना दें। अब जो सड़क नाली एक बार बन गई, चाहे सांसद फंड से बन गई, चाहे लोकल एमएलए हेड से बन गई, चाहे राज्य सरकार ने बना दी, सांसद वहां पर अपना पैसा नहीं लगा सकता, रिपेयर नहीं करा सकता सांसद। जनता कहती है अरे आप तो सांसद हो, उनसे बड़े हो, आप इस सड़क टूट गई क्यों नहीं बनवाते? सिर्फ नए काम, नए प्रोजेक्ट को, केवल नए प्रोजेक्ट में सांसद का फंड लगता है। एक बार वो सड़क अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, सरकारी खाते में है, तो सांसद का पैसा सड़क में बनने लग जाएगा। बाद में उसकी केयर टेकिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। यहां भी सांसद फंसता है। जनता ये समझती है कि सांसद, चलो राज्य सरकार तो नहीं करा रही, टूटी पड़ी है सड़क, नहीं बन पा रही है, ये सांसद भी नहीं करा रहा। हम कहते हैं भाई हमारा फंड लग ही नहीं सकता इसमें, अरे आप तो उनसे ऊपर हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम। गाइडलाइंस आप कहने की बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, गाइडलाइंस को बदलने की जरूरत है कि जिस प्रकार से एमएलए लेड कहीं भी लग सकता है, सांसद फंड भी अगर मेंटेनेंस, रिपेयरिंग में जिस सड़क को बना रहा है, तो वहां पर उसकी भी मेंटेनेंस के लिए दोबारा 4 साल 3 साल बाद सड़क टूट गई तो वहां पर भी वो पैसा लगना चाहिए। केवल नए में लगाने के बाद छोड़ दो। अब दिल्ली में तो नई जगह है ही नहीं कहीं, अब दिल्ली में तो लग ही नहीं सकता हमारा पैसा, बड़ी मुसीबत हो गई। इसीलिए हमें बड़ा ढूंढना पड़ रहा है अपने एमपी लेड को, कहां खर्च करवाएं, कहां खर्च करवाएं। तो वो राज्यों में तो फिर भी समस्या है कि गांव में अप्रोच रोड हैं, गांव में बहुत काम ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के नहीं हुए, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, सांसद फंड नहीं लग सकता जी। तो ये गाइडलाइंस बननी चाहिए कि भाई सांसद फंड को भी, जैसे एमएलए फंड कहीं भी लग सकता है, सांसद फंड भी कहीं भी जहां की वो सिफारिश करे वहां पर लगना चाहिए, जिससे कम से कम हमारे ऊपर लोगों की तलवार ना लटक पाए जी। प्रदीप जी, जो दिल्ली या शहरी जो आबादी है, वहाँ की एक दिक्कत हमने सुनी, पहाड़ी राज्यों के आप क्योंकि आते हैं उत्तराखंड से, वहाँ पर किस तरीके की इसकी सहूलियत रही है, क्या इसके बड़ा फायदा दिखा है? और जो अभी कुछ और बदलाव, क्योंकि इसको और मजबूत अगर करना है, इसको ज़मीन पर उतारना है, और जो आम लोग हैं, क्योंकि वो मतदाता भी हैं और आपके वोटर भी हैं, उनको भी समझाना है या उनके हितों को पूरा करना है? देखिए, तारिक जी ने जो बात की उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, बेसिकली इसके पीछे एक धारणा तो थी, अच्छी धारणा थी कि सांसद लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तत्काल लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधि है, कुछ ये रिकमेंड कर सकते हैं, हमको तत्काल राहत मिल सकती है। उस संदर्भ में तो ये एक सकारात्मक कदम था। लेकिन जो सांसद का, इज ए लॉ मेकर, विधायक का, लेजिस्लेचर का, उसमें क्या कहते हैं, जो मूल काम उसका था, उसमें मुझे भी कभी कभी लगता है, मैं लोकसभा में भी रहा हूँ, वहाँ मैंने कहा भी है कि इस पूरे सांसद निधि के ओवरऑल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की भी एक बार नए सिरे से ज़रूरत है। सांसद एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसको देश की या विधायक को अपने प्रदेश की नीतिगत मसलों पर अपनी भूमिका निभानी है। लेकिन सांसद निधि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सांसद की उस भूमिका की जगह वो जो एक पंचायत में जो हमारी की भूमिका है उसमें ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि नाली का निर्माण ये छोटे मोटे वर्क है, और क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इंस्टेंटली हो भी जाता है, अन्य गवर्नमेंट की पंचायतों में होगी, नगर पालिकाओं में होगी, उनके एस्टिमेट बनेंगे, उनके प्रक्रियाएं ज़्यादा टफ हैं, सांसद निधि के अंदर प्रक्रियाएं थोड़ी सी सरल हैं। तो ये एक है कि सांसद के इस रोल को कहीं कहीं मुझे लगता हूँ कि जो पॉलिटिकल कर्मी था जिसको बड़े लार्जर इशू पर अपनी बातें रखनी चाहिए थी,
उस पॉलिटिकल भूमिका में एज ए सांसद की विधायक की सांसद निधि के कारण थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। इसलिए कभी कभी हमने कहा क्या इसको जारी रखना चाहिए, इस पर भी पुनर्विचार की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ है कि इसमें सांसद निधि में दोनों क्षेत्रों से हैं, लोकसभा से हैं, उनका अपना एक कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा की छोटी कंस्टी है, मैं राज्यसभा हूँ तो मेरी स्टेट पूरी कंस्टिट्यूंसी है। उसमें बड़ी दिक्कतें हमको आ जाती क्योंकि आदमी तो उसी हिसाब से होता है कि सांसद साहब के पास वो 5 करोड़ को देखता है और हमको एज ए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के आधार पर उस राज्य के प्रतिनिधि राज्य के हर हिस्से में कहीं ना कहीं जाना है। उसमें जो दिक्कतें आ जाती हैं कि आपको एक जिला नोडल जिला है और वो आपके राज्य के जितने ज़िले हैं, कहीं 13 ज़िले हैं, कहीं 20 ज़िले हैं, कहीं 40 ज़िले हैं, वहाँ जब बढ़ता है वो राशि बहुत कम हो जाती है। जो राज्य प्रशासन के विद्युत जी ने भी कहा है उनके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना उतना बड़ा। तो आप कह रहे हैं कि कोई एक जिला हो नॉमिनेटेड हो कि एक ही जिले में आप खर्च कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं तो इस जो इम्प्लीमेंटेशन जो वो है उसको भी नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। क्या उसमें सांसद की भूमिका तो सिर्फ ये है कि रिकमेंडरी है, और अक्सर जब खर्च नहीं होता है तो मीडिया भी हमसे भी पूछता है भी आपका पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ। हम उनसे कहते रहते हैं हमने तो 80% 90% रिकमेंड कर दी है, आप राज्य प्रशासन। बिल्कुल, ये बड़ा ये सारी है। दुखद पहलू है कि इसमें दो तरह की, एक तो थ्योरेटिकल पक्ष में क्या इस पूरे मामले से सांसदों की जो एक पॉलिटिकल रोल था, लॉ मेकिंग के रोल था, उसमें क्या कमी है। उन्होंने जैसे आपने कहा भी है कि पंचायतों की टेरिटरी में हमने एक अनावश्यक हस्तक्षेप तो सांसद को नहीं बना दिया जिससे वो विवाद का विषय भी बन जाता है, अनावश्यक कंट्रोवर्सी का विषय भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि पिछली बार आज से 3-4 महीने पहले मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहा भी था आपने जो कहा कि सिफारिश भी है कि इस पर समय के साथ अब आपके पास राशि भी है, आपने सांसद को लोगों के बीच मना भी दिया है कि आपके विकास कार्य को जरूरत दे सकता है, उस राशि को बढ़ाने के साथ साथ जो रिपेयर के वर्क हैं, अक्सर हम जाते हैं स्कूलों की मांग आती है कि सर छत टपक रही है, सही आपने बिदुड़ी जी ने कहा, हम उसके लिए पैसा वो गाइडलाइंस बदलने की जरूरत है, वो गाइडलाइंस में भी बदलने की, क्योंकि 2005 में जब वीरप्पा मोइली कमेटी बनी थी और उसमें ये भी कहा गया था कि उसको बंद किया जाए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा दबाव है और प्रशासनिक तौर पर मुश्किलें आती हैं। हमारे साथ त्रिपाठी जी, क्योंकि आप मुख्य सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, खर्च नाम सांसद निधि, लेकिन असल में जो वीटो पावर मैं कहूँ जिसे इम्प्लीमेंट करना है वो जिला स्तर पर है, और ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ सांसद पर डाल देना, पैसा खर्च नहीं हुआ, सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या लगता है आपको कि क्या बड़ी बदलाव की इसमें जरूरत ताकि इसको और धारा प्रवाह मैं कहूँ जमीन पर उतारा जा सके जिस मकसद के साथ जोड़ा गया था? देखिए, वैसे ये बजट का हिस्सा है और बजट जो केंद्र सरकार का होता है वो सांसद ही पारित करते हैं, तो एक तरीके से सारा बजट ही सांसदों का ही है। इसी प्रकार से राज्य सरकार का बजट जो है वो विधायक पारित करते हैं, वो उनका सारा बजट है। लेकिन जय नरसिम्हा राव जी की सरकार में ये पहली बार सांसद निधि इंट्रोड्यूस हुई। उस समय एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, लोगों ने कहा कि साहब ये कोलिशन गवर्नमेंट है तो सांसदों को कुछ अतिरिक्त अधिकार देने जाने चाहिए और कुछ अतिरिक्त कार्य दिए जाने चाहिए। वहाँ शुरू हुआ, वहाँ से लेकर के सभी राज्यों में भी विधायकों की निधि बन गई। तो अब ये एक तरीके से राजनीतिक मामला हो गया है। इसमें जो है, जैसा अभी आपके माननीय सांसदों ने जिक्र किया, ये होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए कि पंचायत के लोग क्या क्या कर सकते हैं, जिला स्तर के लोग और विधायक निधि से क्या चीज़ें हो सकती हैं और सांसद निधि से क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अगर सांसद निधि से भी हैंडपंप और नाली का निर्माण होगा, वो विधायक भी करा सकते हैं, पंचायत भी कर सकती है, तो सांसद निधि का अपना महत्व कम हो जाता है। दूसरी बात जो लोग कहते हैं वो ये है कि चूँकि इसका राजनीतिकरण हो गया है तो उन स्थानों पर जनरली कार्य दिए जाते हैं जहाँ से सांसदों को अपना मतलब उनके सपोर्टर जहाँ ज़्यादा होते हैं। तो एक प्रकार से राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। कुछ ये भी इसके नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रिफॉर्म तरीके से हो जहाँ आवश्यकता हो। लेकिन सर, मेरा सवाल ये था कि जब मैं कई सारे रिपोर्ट्स देख रहा था, कई डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने देखा, एमपी लैंड की जो आंकड़े हैं उसमें क्रियान्वयन, सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल मंथली रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट,
ये सब काम तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उसका करने का है, और वो कहीं कहीं पर 1 साल, कहीं पर 8 महीने, कहीं पर 12 महीने तक डिले कर रहा है। अब ऐसे में उस सांसद की क्या जिम्मेदारी जिसने उस फंड को रिलीज करने के लिए उसने हामी भरी, और जो जिला प्रशासन है जो उसकी देखरेख कर रहा है, जिसको सारे सर्टिफिकेट मुहैया कराने हैं, निगरानी करनी है, फिर वो आखिर कर क्या रहा है और उसकी जिम्मेदारी क्या है इसमें? अब मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, वही उसी पर मैं आ रहा था कि देखिए ऐसा होना चाहिए कि शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर जिला जो अच्छे ज़िले हैं और जहाँ अच्छा प्रशासन है, जहाँ का राज्यों का भी जहाँ नियोजन तंत्र अच्छा है, वहाँ उन्होंने शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। अगर उन शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो सकेगा, उनकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। कई जगह ये भी सुनने में आता हो सकता है गलत हो कि सांसद निधि से किन प्रोजेक्ट्स को कौन सी कार्यदायी संस्था कार्य लेगी, ये भी कभी कभी इस पर भी मतभेद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब तक जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के साथ इसका आपस में तालमेल अच्छा नहीं बैठेगा तो ये कठिनाइयाँ आएंगी। और इसीलिए शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स पहले से बनना चाहिए, वो सांसद जी के पास आना चाहिए, सांसद जी उसमें से देख करके उन प्रोजेक्ट्स को चुन लें और फिर वो प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट प्लान में और स्टेट प्लान में शामिल होकर के केंद्र के अनुमति के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसकी मॉनिटरिंग ठीक होगी। ओके तारिक जी, जिस तरीके का सिस्टम हम देख रहे थे कि इसमें कई सारी सर्टिफिकेशन का काम है और उसके अलावा जो निगरानी का काम है वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन देख रहा है, क्या और आपको लगता है पारदर्शिता या फिर इस पूरे रूट को बदलने की जरूरत है ताकि जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है कम से कम उसका क्रेडिट तो मिले? कई बार तो ऐसा लगता है कि मुझे जब मैं आंकड़े देखता हूं कि क्रेडिट की बजाय सीधे नाम आता है कि एमपी साहब का पैसा खर्च नहीं हुआ, जबकि असल में निगरानी से लेकर सर्टिफिकेशन पर वो प्रक्रियाएं 1 साल 1.5 साल तक रुकी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा विदुरी जी ने, इस पर कहा भी, बताया भी इन्होंने कि जहाँ जहाँ कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी उसको रोकने की कोशिश होती है, जहाँ अगर एक पार्टी की सरकार नहीं है जो केंद्र में और राज्य में, तो वहाँ भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और जो आपने बताया कि जो प्राक्कलन बनाने से लेकर और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कार्यान्वयन, सारी जिम्मेदारी वो जिला प्रशासन की होती है। और अगर जिला प्रशासन अगर आपको सहयोग नहीं देगा तो आप समय पर कोई भी योजना जिसको आप चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, वो नहीं हो पाएगा। और उसमें कई त्रुटियां हैं और जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि इसको तय करना पड़ेगा कि कौन जो एमपी लैड है वो किन चीज़ों में खर्च करेगा, जो एमएलए का फंड है वो किस में खर्च होगा, और पंचायती राज क्या करेगा। जब तक इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे ये ओवरलैपिंग होता रहेगा। हम भी वही काम कर रहे हैं जो विधायक कर रहा है और जो विधायक कर रहा है वो पंचायत कर रहा है। तो इस तरह से एक प्रकार से हमको लगता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो सरकार का जो धन है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है जी सही ढंग से। अब आप ले लें, अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सांसद को एक ग्राम पंचायत देना चाहिए, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की बात कही गई। अच्छा, उसमें कोई फंड का एलोकेशन नहीं है। अब सांसदों ने उसको एक ग्राम पंचायत ले लिया और लेने के बाद उसको आदर्श ग्राम बनाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि उसके लिए अलग से राशि नहीं थी तो ज़्यादातर जो आदर्श ग्राम है वो कामयाब नहीं हो पाए, विफल हो गए, क्योंकि उसके लिए फंड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जिसमें यो कहा जाए कि जो प्रॉपर समन्वय होना चाहिए उसकी कमी है, उसकी बहुत कमी है। और जिसकी वजह से चाहते हुए भी सांसद तो चाहेगा कि जितना जल्दी हमारा फंड है उसका इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल हो, और जो बनाकर वो देते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन जो सही बात यही है कि इतनी उसमें पेचीदगियाँ हैं और सब चीज़ की जिम्मेदारी वो जिला प्रशासन पर आकर ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से कभी कभी काम में विलम्ब होता है और बदनामी सांसद की होती है कि भाई आपने अपने कार्यकाल में जो आपको पैसा मिला विकास के लिए वो खर्च नहीं कर पाए, आपने उपयोग नहीं किया सही। रमेश जी, तो क्योंकि जिला प्रशासन या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब हमने बातचीत की उसमें कहा जाता है कि उनके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वो इस तरह के कामों पर उतना पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या? क्योंकि हमें इसे पूरा भी करना है
और दोनों का हित भी हो, यानी कि सांसद की निधि का सही इस्तेमाल भी हो और जमीनी स्तर पर उसका असर भी दिखे। नहीं, जिला प्रशासन की जब मानसिकता नेगेटिव होगी ना जी, दबाव में, राजनीतिक दबाव में के कारण से, दूसरी राज्य की सरकार हो गई या दूसरी आइडियोलॉजी की सरकार हो गई, मानसिकता जब ठीक नहीं होगी ना जी, वो दबाव में काम करेंगे तो, वरना कोई वर्कलोड नहीं है काम। जो पहले पता नहीं त्रिपाठी जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि उसी काम को पंचायत करेगी, उसी को एमएलए, ऐसा नहीं है। जो काम मैंने कहा ना, एक बार एमपी लेड केवल नए वर्क में लगेगा, नए प्रोजेक्ट के लिए, नए प्रोजेक्ट में लगेगा, तो पंचायत तो आई नहीं बीच में, उसमें तो पंचायत उसमें बाद में रिपेयरिंग करा सकती है। और जो काम है वो मिले जुले से ही है, जो लोगों को डेवलपमेंट के काम चाहिए उनको कोई भी करे, पंचायत भी करे, एमएलए भी करे, एमपी भी करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उस डिफरेंट थिंग के साथ में ये निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए कि एमपी लेड के बाद एक जैसे टेन्योवर, एक सड़क 3 साल तक बन गई, गाइडलाइंस बनी हुई हैं, दोबारा वो टूट जाएगी तो ठेकेदार जिम्मेवार होगा, वो दोबारा उसमें पैसा लग ही नहीं सकता, सिविक कम्युनिटीज में भी नहीं लगता, वो पंचायतों में भी नहीं लगता वो। इसी प्रकार से कोई पुरानी सड़क 4 साल पहले बनी थी, किसी भी हेड से बनी है, वो एमपी हेड से बनी है, एमएलए से बनी, स्टेट गवर्नमेंट से बनी, तो सांसद का पैसा अगर वो नहीं बन पा रही है किसी कारण से, सांसद लेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लगना चाहिए। ऐसी गाइडलाइंस भी पार्लियामेंट से बन के जानी चाहिए इस बात को लेकर, तो वो पैसा इजीली फिर कंज्यूम हो जाएगा और लग जाएगा और हमारे ऊपर सुइयां ना उठेगी। और मेन बड़ी बात तो क्या है कि ऐसा लगता है कि हम अपने फंड का पैसा दे ही नहीं रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना, ये मानसिकता है, आप अपने फंड से ही दे दो, आपको बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, वो हमारी तिजोरी में नहीं है, हमारी अलमारी में नहीं है, रिकमेंडेशन पर अपना पैसा खर्च होता है। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन है, जनता के बीच में दूर होना चाहिए। नड्डा साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपका, क्योंकि इमेज भी है, काम भी करना है और करप्शन के तमाम आरोप है, उससे भी आपको बचना है, यानी कि चादर जो है वो उस पर दाग लगने की आशंका सबसे ज्यादा है। कुछ और सुझाव जो आपको लगता है किसी बदलाव के साथ होने चाहिए? जो बड़ा मेजर सुझाव था, अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले मंत्री जी ने इस संदर्भ में बैठक करवाई थी, सांसद नीति में है कि जो आप पैसा रिलीज कर रहे हैं, 5 करोड़ तो है, लेकिन आप वो एक साथ पूरा रिलीज नहीं करते हैं, उसमें आप पार्ट में कहते हैं कि 50% फर्स्ट टर्म में करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन जब हो जाएगा 80% फिर सेकेंड किस्त लिए। सबसे बड़ा डिले वर्क तो यहीं पर हो रहा है कि जब फाइनेंशियल ईयर की बजट जारी हो रहा है, जैसे विधायकों में इंस्टीट्यूट में विधायक निधि को पूरा का पूरा वो रिलीज कर देते हैं और सांसद ने तो रिलीज करनी है, अपनी लिस्ट रिलीज करनी है, लेकिन उसको हमेशा इसी बात पर लग जाता है कि मैं यहाँ एमपी लेड के डायरेक्टर से कहूँ कि हमारा पैसा गया नहीं गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मॉनिटर करूँ कि भाई वो उन्होंने नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया नहीं है, राज्यसभा में तो उससे नोडल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कहूँ कि अन्य स्टेट से सब मंगाओ। तो ये जो प्रोसीजर डिले हो रही है, इस पर बदलाव की ज़रूरत है और उसमें सांसदों ने इस संदर्भ में भी कहा भी है कि ये एक साथ रिलीज जिससे हो। और दूसरी तो ये ओवरऑल चीज़ है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो स्टेट की है उसको थोड़ा सा, जब तक वो डेवलपमेंट के प्रति संवेदनशील नहीं होगी, वो हर जगह ये जिन्हें क्रियान्वयन करना है वो राजनीति के प्रति जवाबदेही ना हो, बल्कि जनता के प्रति अगर उनकी जवाबदेही ज़्यादा बढ़ेगी और उसमें अगर सांसद को थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने में कुछ क्या कहते वो दी जाए, जिससे कि वो सहयोग दिया कुछ कह सके, तब मेरे ख्याल से इसकी गति को तेजी की आ सकता है। नहीं तो अनावश्यक होगा कि डिले के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन आएगा ओवरऑल जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए उस जिम्मेदारी से हम बच भी नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि जो सांसद निधि है उसको खर्च करने को लेकर क्या रास्ता है, क्या फॉर्मूला है और असल में उसे खर्च करता कौन है, वो पैसा किसके पास होता है और इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हमने कार्यक्रम दिखाया था बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 को लेकर। 30 अगस्त को हमारे दर्शक प्रशांत कुमार लिखते हैं कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। वहीं सार्क में गतिरोध के बाद सामरिक दृष्टि से हमारे लिए काफी बहुउपयोगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विशिष्ट सेक्टर पर लक्ष्य रखकर उसमें कार्य करना इस संगठन से अलग करता है और सबसे बड़े देश होने के नाते भारत को लक्षित योजनाओं को समय पर पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे भारत अपने मंदगति से कार्य करने का दाग धोकर साथी देशों को अपने विश्वास में ले। एक और दर्शक हैं भारती जांगरा, लिखते हैं कि बिम्स्टेक के बारे में जानकारी देने के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। बिम्स्टेक बेशक एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे लगता है कि भारत के पास एक अच्छा मौका है जिसके जरिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में और दक्षिण एशिया में चीन के वर्चस्व को कम करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। अपनी राय, आलोचना और सुझाव हमें लिखते रहिए। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।